नमस्ते गाइस। आज हम लोग चरक संहिता के निदान स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। निदान स्थान में सबसे पहले जो चैप्टर दी गई है वह है ज्वर निदान। तो आज हम ज्वर निदान के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें अभी आपको निदान पंचक भी दी गई है, जिसको निदान पंचक हम अगले किसी भी और वीडियो में हम देख लेंगे। अभी हम सबसे पहले डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस डिजीज का नाम है ज्वर। ठीक है, तो अगर हम ज्वर प्रकरण स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो ज्वर जो है, ऐसा आयुर्वेद मानता है कि शारीरिक रोगों में सबसे पहले ज्वर ही प्रथम हुआ है। मतलब कि शारीरिक रोगों में अगर हम बात करते हैं कि देखते हैं शारीरिक रोग में सबसे पहले क्या आया, तो क्या आया, ज्वर प्रथम हुआ है। इसलिए इस रोगों में सबसे पहले ज्वर के उपदेशों के बारे में बात की गई है। आचार्य चरक ने सबसे पहले ज्वर के बारे में बात किया है। अब हम ज्वर प्रकरण के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि ज्वर होने का पीछे का रीजन क्या है, आखिरकार ज्वर क्यों होता है, कितने टाइप के ज्वर होते हैं और ज्वर का संप्राप्ति क्या है, निदान क्या है, ये सारे हम आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखना चाहेंगे कि ज्वर प्रकरण के हम ज्वर के बारे में हम सबसे पहले चरक जो बात किया है कि ज्वर के कितने भेद होते हैं। तो ज्वर के बारे में बताया गया है कि ज्वर 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं ज्वर का। अगर आप देखें 8 भेद ज्वर का, तो जैसे वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ पित्त कफ और वात पित्त कफ और आगंतुज कारणों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 दोषों से, अब इस भेद को अगर हमको याद करना होगा या हमको पेपर में जब लिखने की बारी है तो कैसे याद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखो 3 दोष हैं, तो तीनों दोष का होगा वात पित्त और कफ। ठीक है, उसके बाद द्वंद्वज के बारे में बात की गई है, अर्थात कि वात और पित्त मिलेंगे, वात और कफ मिलेंगे, पित्त और कफ मिलेंगे और सन्निपातज में आपको वात पित्त कफ मिलेगा। और यहाँ पे 8वां जो बताई गई है वो क्या है, आगंतुज कारणों से। अभी जब हम फर्स्ट प्रॉप में हम देखते हैं तो हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रकृति देखते हैं तो इसी तरीके से होता है, वात पित्त वात पित्त और कफ, वात पित्त वात कफ पित्त कफ और वात पित्त कफ। इसी तरीके से ज्वर के भी अंदर दी गई है। और एक इसके साथ क्या आता है, आगंतुज कारण वाली। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे कि अब इसके बारे में हम देखने से पहले हम देखो, अभी निदान पंचक में जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब किसी भी डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले जानने का जो हक है, एज अ डॉक्टर आपको समझना है। आपको डायग्नोसिस जब बनाने की बारी आएगी तो किस तरीके से बनाओगे, उसमें हमें जो जानने की पूरी चीजें आती है कि हम क्या क्या जाने, वो उसमें सबसे पहले आता है कि आपको अगर इसमें देखना है तो आप निदान देखते हैं। ठीक है, निदान में हम देखेंगे कि निदान है, पूर्व रूप है, लिंग है, उपसय, संप्राप्ति। तो पंच निदान इसी को बोली गई है। ठीक है, पंच निदान हम इसी के बारे में बोला गया है कि सबसे पहले निदान देखेंगे, फिर पूर्व देखेंगे, लिंग देखेंगे, उपसय और संप्राप्ति देखेंगे किस तरीका से। तो हम सबसे पहले हम कौन से ज्वर की बात की, फिर से हम आपको रिपीट करना चाहते हैं कि ज्वर 8 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ और इसके बाद वात कफ और वात पित्त कफ और उसके बाद आता है हमारे पास आगंतुज ज्वर। सॉरी। तो अभी हम बात करते हैं वात ज्वर के निदान के बारे में। तो आचार्य चरक ने श्लोक नंबर अगर आप 19 देखते हैं तो उसमें आचार्य चरक लिखते हैं, रुक्ष लघु शीत वामन विरेचन अस्थापन शिरो विरेचन अतियोग व्यायाम वेग संधरण। अच्छा, एक शब्द यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बात की गई है वेग संधरण के बारे में कि वेग का क्या करते हैं ये लोग, वेग का क्या हो रहा है। यहाँ पे वेग संधरण की बात की गई है। वेग संधरण का मतलब क्या होता है, इससे पहले अगर आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि वात का निदान क्या क्या हो सकता है। तो वात के श्लोक में क्या आता है, तत्रुक्ष लघु शीतम सूक्ष्म चलो अनिला, ये थी। तो इस तरीके की चीजें आपको मिलेगी, इस तरीका का निदान का सेवन करता हुआ पेशेंट आपको दिखेगा। तो हम देखते हैं उसमें, और इस तरीका का जो वात ज्वर होगा उसका अगर आप उसकी क्या हम बोल सकते हैं, उसका गुण अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये सारे गुण मिलते हैं। दूसरा बात ये है कि जब आप पेशेंट से पूछोगे कि आप क्या क्या करते थे, आप किस तरीका का भोजन करते हैं, या आज से आप 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आपने किस तरीका का भोजन किया, किस तरीका का आहार विहार किया, तो वो आपको निदान में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे निदान में क्या क्या है देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो रुक्ष लघु शीत वमन विरेचन स्थापन शिरो विरेचन अतियोग व्यायाम वेग संधरण। वेग संधरण का मतलब है कि वेग का धारण करना। अगर हम फर्स्ट प्रॉप के अंदर हमने जब पढ़ा था नावेगाधारणीय अध्याय चरक के, तो वहां पे हमने एक देखा था कि हम जब वेगों का धारण करते हैं, जब हम वेग का धारण करते हैं तो क्या होता है,
उसमें वात प्रकोपित हो जाती है, ठीक है। अपान वायु का प्रकोपित होता है। अपान वायु प्रकोपित हो जाने के कारण अपान वायु का काम क्या है, अनुलोमन गति में चलने का। अपान वायु वहां प्रकोपित हो गई। अपान वायु जब प्रकोपित हो जाती है तो किधर चलेगी, अनुलोमन गति की ओर चलेगी। तो अनुलोमन गति की ओर जाने के बाद वो प्रतिलोमन गति की ओर चलेगी, आई एम रियली सॉरी, प्रतिलोमन गति की ओर चलेगी। देन जाकर के वो आपका समान वायु को विकृत करेगी। उसके कारण क्या होगा, अग्निमांद हो जाती है। इस तरीके के डिजीज, इस तरीके की चीजों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वेग संधारण का मतलब यही बोली गई कि वेग का धारण करते हैं तो वात क्या होगा, प्रकोपित होगा, ठीक है। बोला गया है अनशन, अभिघात, शोक, सोनित जागरण, विषम शरीर नास्यो, ये कि इसकी बात की गई है। इसका मतलब आप देखना यहाँ पे कि जब हम निदान को देखते हैं तो क्या लिखी गई है, अनशन, अभिघात, वैवाय। इसमें एक बात लिखी गई है वैवाय। अगर आप अति मैथुन करते हैं, अब देखिए अति मैथुन का काम क्या है, अगर हम अति मैथुन करेंगे तो मैथुन में क्या बाहर आती है, शुक्र और शोणित की बात की गई है। यहाँ पे शुक्र बाहर अगर आता है तो शुक्र में अगर बाहर आता है किसी भी मतलब कि जब हम शुक्र बाहर आते हैं तो किसके कारण आ रहा है, कौन सा वायु कारण आ रहा है, हमारा वात के कारण आ रहा है। अगर हम इसका अति मैथुन करेंगे तो अपान वायु विकृत हो जाएगी। वेग संधारण में जिस तरीका से हो रहा है सेम यहाँ के किसमें होगा, अति मैथुन में होगा। यहाँ पे लिखा है उद्वेग, अर्थात चिंता से व्याकुलता बढ़ जाना। अगर बहुत ज्यादा हम चिंता कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उससे हमारे स्ट्रेस होता है, व्याकुलता बढ़ जाती है, वो भी वात का निदान मिलता है। शोक, अधिक रक्त मोक्षण, रात्रि में जागरण, इस तरीके की चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, वात का निदान दिखता है। वात ज्वर का निदान में ये सब चीजें आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वात ज्वर के जब निदान हमने पढ़ लिया तो अब हम देखते हैं संप्राप्ति की बात करते हैं। देखिए कि संप्राप्ति में क्या लिखी गई है। संप्राप्ति में अब जो ज्वर का संप्राप्ति है वो किस तरीका से होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वात जब अपान वायु का हमने केस लिया था कि मानते हैं अपान वायु विकृत हो गई है, वो विकृत हो जाने के कारण अनुलोमन गति में ना जाकर के किस में चली जाएगी, प्रतिलोमन गति में जाएगी। प्रतिलोमन गति में जाने के कारण समान वायु जो है हमारा और अग्नि है उनको क्या कर देगी, प्रकुपित करेगी। उसके कारण अग्निमांद हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया था। अब हम इसी केस को, इसी चीज में थोड़ा सा और होता है। जब ज्वर की संप्राप्ति हम देखेंगे, वात ज्वर की संप्राप्ति देखेंगे तो वहां पे ये बात की गई है। अब अगर देखते हैं वात ज्वर की संप्राप्ति में तो हम एक चीज देखते हैं। देखिए यहाँ ज्वर की संप्राप्ति में लिखी गई कि प्रकुपित वायु जब अमाशय से आकर उष्मा से मिलकर और आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर रस व श्वेतव स्रोतसों को बंद कर अग्नि की शक्ति को नष्ट कर एवं अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला जाता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। अब एक चीज देखिए, यह बात की गई है कि प्रकोपित वायु जब अमाशय से आकर के उष्मा से मिलके, उष्मा कहाँ है, पित्त का स्थान है। पित्त कहाँ है, हमारे पक यहाँ पे अमाशय में से सिंपल है वायु क्या होगी, प्रकोपित वायु जब अमाशय में आएगी, अमाशय में पित्त का स्थान था, अमाशय में जाकर के आपका पित्त के स्थान में उसमें जाकर के मिलता है। पित्त के स्थान में जाकर के मिलने के कारण वहाँ की जो सामान्य वायु है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके कारण अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। यहाँ पे बोला है कि आहार के पक जाने पर बना हुआ पहला रस नामक धातु से मिलकर, अब आहार के पक जाने पर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि जब समान वायु विकृत हो जाएगी तो अग्नि क्या हो जाएगा, खुद ब खुद मांद हो जाएगा। जब अग्नि मांद हो जाएगा तो जो भी आप भोजन करिएगा वो क्या होगा, चाहे तो पक्व अवस्था में होगा या अपक्व अवस्था में होगा। अब अपक्व अवस्था और पक्व अवस्था में होने के कारण अब अमाशय में क्लेद का भी होता है। अमाशय में अगर हम देखते हैं कि अमाशय में कौन सा कफ होता है तो क्लेद जो होता है, क्लेद कफ होता है, उसमें पाया जाता है। तो अब वायु प्रकोपित होकर के किसके साथ मिलेगा, जो अपक्व रस है वो किस तरीका का, कौन सा दोष बनाएगा, अपक्व जो रस है वो बनाएगा हमारा कफ दोष। कफ दोष का काम क्या होगा कि वायु के साथ वो मिल जा करके वो रस व स्रोतस और स्वेद व स्रोतस दोनों को क्या कर देगा, उस दोनों में अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण क्या हो जाती है कि अमाशय से निकलने, जो अमाशय में अग्नि थी वो निकल करके क्या हो गई, त्रियकगामी हो गई, अर्थात पूरे शरीर में फैल गई। और वो पूरे शरीर में फैल जाने के कारण यहाँ बोला कि अग्नि को बाहर निकाल कर पूरे शरीर में फैल जाती है। अब पूरे शरीर में अग्नि अगर फैल जाती है तो वो आपको, हम देखते हैं भ्राजक पित्त, हम जब देख रहे हैं तो भ्राजक पित्तों में अगर हम जब देखते हैं तो हमारे पूरे के पूरे शरीर में क्या होता है, अग्नि फैल जाती है, उसके कारण ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ज्वर की संप्राप्ति में फिर से बताऊं, देखिए ज्वर की संप्राप्ति में क्या है कि जब वातज हम निदान करते हैं, कोई भी हम वातज निदान करते चले जाएंगे
तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा वात प्रकोपित हो जाएगा, वो जा करके आमाशय के अंदर जा करके अग्नि को मांद करेगा। अग्नि मांद हो जाने के कारण जो अपक्वरस बनते हैं उसके कारण कफ दोष, प्रकोपित कफ दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। और प्रकोपित कफ जो दोष है हमारा, वो क्या करता है, श्वेत बसरोतस और अन्य इसके रस बसरोतस, इन दोनों में अवरोध पैदा करता है। उसके कारण हमारा जो अग्नि था, वो जो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है हमारी बॉडी की, वो नहीं हो पाएगी अब होम्योस्टेसिस मेंटेन। और उसके कारण क्या होगा कि लगातार अग्नि खुद ब खुद बॉडी के अंदर, आमाशय के अंदर बढ़ रही है, और उसके कारण लगातार बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि हमारा जो अग्नि है वो आमाशय से निकल करके पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसके कारण क्या उत्पत्ति हो सकता है, ज्वर का। तो ये हो गया आपका ज्वर का संप्राप्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं वात ज्वर के लक्षण में पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो उसको क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखी गई है कि आचार्य चरक लिखते हैं, श्लोक नंबर अब 21 अगर आप देखो तो आचार्य चरक ने यहाँ पे ये लिखा है कि ऊष्मनो वैसभ्यम, अर्थात कि पेशेंट आपके पास आकर बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम जब थोड़ा सा दवाइयाँ खाते हैं तो हमारा ज्वर चला जाता है, या फिर हम जब दवाई नहीं खाते, या फिर हम जब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा ठीक होते हैं, तो बुखार आता है, फिर बुखार चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई उष्णो वैसभ्यम की। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ताप के घटते बढ़ते रहना, मतलब कभी उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होकर के आपका 102 डिग्री सेल्सियस मिल रहा होगा, तो कभी आपका 100 सेल्सियस मिल रहा होगा। इसका मतलब ताप कभी बढ़ेगा तभी कभी घटेगा। अगर इस तरीका का लक्षण दिखा रहा है तो क्या है, वात ज्वर का लक्षण है। अब आप चीज देखना, यहाँ पे बोला है कि ज्वर के तीव्र होने से कभी हल्का होना, भोजन पचने के बाद, दिन में अत्यंत, रात्रि के अंत में। अब है वहाँ पे बात की गई कि बुखार कब आ रहा है। जब पेशेंट से आप पूछोगे तो पेशेंट बोलेगा आपको कि जब हम खाना खाते हैं तब हमको बुखार चढ़ जाता है, या फिर दिन के अंत के समय में, दिन के जब अंत आती है तब हमको बुखार चढ़ जाता है, या रात्रि के अंत में, रात्रि के अंत के जब पहर होते हैं तब हमको बुखार चढ़ जाता है। तो इस तरीके की अगर आपको पेशेंट ये सारी बातें बोलता है तो आप किसको देखोगे, वात ज्वर का लक्षण है। अब यहाँ बोला ज्वर के वेग का आना या बढ़ जाना, वही वाली बात, ऊष्मनो वैसभ्यम, अर्थात कि ज्वर का वेग आ रहा है और बढ़ जा रहा है। मतलब कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मतलब कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, इस तरीके की बात की गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप कि यहाँ पे एक बात लिखी गई है पाद्योसुप्ता, पाद्योसुप्ता के बारे में यहाँ पे बात लिखी गई है कि जब पेशेंट आपके पास आएगा तो बताएगा कि उसका जो पाद है, अर्थात जो हाथ है, पाम है, या फिर पैर है, जो पैर के तलवे हैं, वो सब किसके वो कैसे मिलेंगे आपको, उसमें शून्यता मिलेगी। उन दोनों, मतलब कि दोनों पैरों में क्या मिलेगा, शून्यता मिलेगा। जो हम यहाँ पे बात की गई है पाद्योसुप्ता की, तो दोनों पैरों में क्या होगा, शून्यता मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखना आपकी, एक सेकंड, अब यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ पे उसी बाद में यहाँ पे आचार्य चरक ने लिखे पिंडकोद्वेष्टन, पिंडकोद्वेष्टन होता है। पिंडकोद्वेष्टन इससे पहले कहाँ आई थी, कौन सा वेग धारण कर रहे थे तो पिंडकोद्वेष्टन आई थी। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में आप बताइएगा कि कौन सा वेग धारण हम करते हैं तो पिंडकोद्वेष्टन आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिंडकोद्वेष्टन का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिंडिकाओं में ऐंठन उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम आप देखें तो जानु की संधियों में सारे शरीर के साथ, वहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या क्या हमें चीजें मिलती है वात ज्वर के अंदर। अगर हम देखते हैं तो उसके लक्षणार्थ क्या क्या मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे अभी। तो अगर आप उसके बारे में एक चीज देखो तो यहाँ पे बताई गई है कि कटी, पार्श्व पीड़ा, कंधा, बाहु, अंश और छाती में टूटने की तरह वेदना होना। मतलब देखो यार, सिंपल है, जब वात ज्वर का पेशेंट आपके पास आके बोलेगा तो वो बताएगा कि कटी में, पार्श्व में, पीठ में, कंधा में, बाहु में, अंश में, जहाँ जहाँ आपको लोकेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ जहाँ आपको बॉडी में जॉइंट देखने को मिलते हैं, इन सारे लोकेशंस पे उसको क्या बोलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा। पेशेंट कुछ चीज़ें चेक करना होता है, जैसे जिह्वा परीक्षा हम चेक करते हैं, ये सब चीज़ें में आपको क्या पेशेंट बताएगा। तो अगर इस चीज़ में आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि मुख में कसैलापन दिखेगा उसको। ठीक है, मुख में किस तरीका का टेस्ट आएगा, कसैलापन, विरसता का होना, मुख तालु एवं कंठ का सूखना, प्यास की अधिकता लगना। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पेशेंट को उस समय शुष्क छर्दी हो, सूखी खांसी हो, छींक एवं ढकार का ना आना, और किसी भी तरीके का भोजन का इच्छा ना होना, मतलब अरुचि। कैसे, ये कुछ चीज़ें जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हम जिस पे हमें ध्यान देना है।
कि मुख का टेस्ट अगर हम उनसे पूछेंगे तो किस तरीका क्या आता है, कसैलापन या विरसता उत्पन्न हो रही है, उसको किसी भी कसैलापन उसको नजर आए, मतलब कि जब भी वो बोलेगा तो बोलेगा कि मुख मेरा कसैला कसैला जैसा लगता है। ठीक है। दूसरा, मुख, तल और कंठ, अगर आप देखें मुख, तालु और कंठ, इसमें क्या दिखेगा, सूखा हुआ दिखेगा। क्यों, वात ज्वर है, पित्त है, वात का रुक्ष का गुण है, पित्त में ऐसे भी उष्मा का गुण है, तो पेशेंट को खुद ब खुद प्यास लगेंगे, बहुत ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी फील हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जलियांश का शोषण होने लग जाएगा, उसके कारण भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की गई है कि सूखी खांसी कभी कभी देखने को मिलते हैं, छींक ढकार का नहीं आना, छींक और ढकार का आना नहीं, छींक और ढकार का नहीं आना, इसमें बात की गई है। अरुचि उत्पन्न हो सकता है पेशेंट को, क्यों, क्योंकि अग्नि मंद है, उसके कारण अरुचि उत्पन्न होता है, वो दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अरुचि और अपचन की भी बात की है। चरक ने बताया कि अरुचि, अपचन ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और दूसरा, जब पेशेंट आपके पास एक बोलेगा तो क्या बोलेगा कि थकावट, चक्कर, प्रलाप, नींद का ना आना, अर्थात कि थकावट देखेगा पेशेंट को, फैटिक महसूस करेगा, बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टायर्डनेस महसूस करेगा, चक्कर आता हुआ नजर आएगा, उसको चक्कर आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे वात दोषों के लक्षणों में। अगर वात दोष के लक्षण के कारण, मतलब कि वात दोष के कारण अगर उसको ज्वर हो रहा है, उसके लक्षण में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, क्या आगे हम देखते हैं पित्त ज्वर के निदान के बारे में आज हम बात करेंगे फिर से, मतलब अभी बात करते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आचार्य चरक ने ये बात की है कि उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजने, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि अजीर्ण में भोजन करने से, देखो पित्त ज्वर के निदान में अगर हम नीचे देखें तो बोला गया है उष्ण, खट्टा, लवण, खार, कटु आदि द्रव्यों का अधिक खाने से। अब एक चीज आप देखना, उष्ण अगर आप खाओगे तो क्या हो सकता है, उष्ण ज्यादा खा रहे हो तो पित्त डिसऑर्डर होने की चांसेस हैं, पित्त ज्वर के निदान में देखने को मिलेगा। खट्टा की बात की गई कि खट्टा लगेगा, लवण है, कटु, अगर हम आदि द्रव्य अगर इनका हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, किनका किनका, उष्ण, खट्टा, लवण, कटु द्रव्यों का अगर हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें पित्त ज्वर के निदान में देखा जाता है ये सारी चीजें। अब बोली गई अजीर्ण में भोजन करने से, कि जब आपके पास पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमको पेट भारी भारी सा लग रहा था, खाना पचा नहीं था, लेकिन हम फिर भी, हमको ऑफिस जाना था या दूसरा कोई काम था, हम उसके कारण हम जा करके हम क्या किए, फिर से हमने भोजन किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि अजीर्ण में भोजन करने से। दूसरा यहाँ पे और निदान में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि तीक्ष्ण धूप, अग्नि का अधिक तापना, श्रम, क्रोध और विषम भोजन से पित्त कुपित हो जाते हैं। यहाँ पे ये बात की गई है, अर्थात कि जब आप उसके बिहारज में देखोगे तो बिहारज में वो बात करता हुआ आपको मिलेगा, वो बताएगा कि हम तीक्ष्ण धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में चल रहे थे, या धूप में हम काम कर रहे थे, या हम बहुत ज़्यादा धूप ले रहे थे, कभी किसी काम के लिए हम जा रहे थे तो धूप में ही जा रहे थे, हम वहाँ पे परहेज नहीं कर रहे थे। अग्नि का अधिक तापना, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ठंडा में, अगर आप ठंड के समय में, इस सर्द ऋतुओं में देखोगे, इनमें आपके पास अगर पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ बहुत, और हम बहुत ज़्यादा आग तापते हैं, अगर हम बोले गांव के भाषा में कुछ, तो पेशेंट अगर आपके पास ये बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा आग तापते हैं, अर्थात कि हम बहुत ज़्यादा अग्नि का अधिक सेवन कर रहे हैं, ताप का सेवन कर रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इस सारी चीज़ें, अगर हम विषम भोजन कर रहे हैं, किस तरीके का भोजन कर रहे हैं, विषम भोजन कर रहे हैं, तो ये सब पित्त ज्वर के निदान है। पित्त ज्वर के निदान के बारे में फिर से बात करते हैं, क्या क्या है, उष्ण भोजन करना, उष्ण रस्यों वाला, उष्ण मतलब गुण का भोजन करेगा, खट्टा चीज़ों को ज़्यादा अगर निदान, मतलब कि निदानों, अगर खट्टा भोजन का ज़्यादा सेवन कर रहा है या खट्टा चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, कटु चीज़ें अगर ज़्यादा खा रहा है, कटु द्रव्य का ज़्यादा सेवन कर रहा है, उसके कारण अजीर्ण में भोजन करने से, या फिर श्रम करने से, और धूप का ज़्यादा सेवन करने से, ताप का ज़्यादा सेवन करने से, या फिर अग्नि का ज़्यादा ताप करने से, और क्रोध में, श्रम में और विषम भोजन करने से, ये सब पित्त ज्वर के निदान है, इसमें पित्त ज्वर होने की चांसेस होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पित्त ज्वर की संप्राप्ति क्या होगी। देखो, ज्वर की मेन जो संप्राप्ति है, जो हमने वात ज्वर के बारे में आपकी संप्राप्ति बताई, ज़्यादा मतलब सटीक संप्राप्ति इसी में बैठती है और यही संप्राप्ति मेन होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पित्त ज्वर की संप्राप्ति में, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार लिखी गई है कि प्रकोपित पित्त अमाशय से ऊष्मा को लेकर के आहार के परिणाम स्वरूप आध रस नामक धातु से मिलकर रस व स्वेद व स्रोतस को बंद कर द्रव्य होने के कारण अग्नि को नष्ट कर फिर पाक स्थली से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैल जाती है।
आप एक चीज देखो, यहाँ पे बोली क्या गई है कि जब पित्त जो है वो कहाँ चला गया, प्रकोपित पित्त अमाशय में चला जाएगा, वहां से ऊष्मा को अपने साथ में लेकर के आहार परिणाम स्वरूप आध्यरस नामक धातु से, यहाँ बोला गया आध्यरस नामक धातु से। अब जो है हमेशा एक बात याद रखिएगा, ज्वर की संप्राप्ति में अगर हम दोष देखते हैं तो 3 तरीके के दोष मिलेंगे, वात पित्त कफ, 3 तरीके के मेनली दोष देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम दूषित की बात करें तो सबसे ज्यादा रस व स्रोत, रस जो है वो दूषित हो रही होती है। स्रोतसों की बात करें तो रस व स्रोतस और स्वेद व स्रोतस दूषित होती है। वहां भी यही बात बोलता है कि रस नामक धातु से मिलकर के रस एवं स्वेद व स्रोतस को बंद कर देता है, बंद कर द्रव्य होने के कारण। अब एक चीज देखना, पित्त का अपना एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव या नहीं, द्रव, द्रव बोले तो लिक्विड फॉर्म का। तो ये लिक्विड फॉर्म का पित्त हो जाने के कारण बोलता है कि द्रव होने के कारण अग्नि को क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, और फिर अग्नि को बाहर निकाल करके बॉडी से, अमाशय से, बॉडी से नहीं अमाशय से अग्नि को बाहर निकाल करके वो आपके सारे शरीर में फैल जाता है, तब पित्त ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि हम अभी देख रहे थे पित्त ज्वर के लक्षण में तो पित्त ज्वर के लक्षण में आपको ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और इसमें आप देखिए कि इसमें आप देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पित्त ज्वर के लक्षण में अन्न खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, बाकी जो भी ज्वर है उसमें भी अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है। अतिसार बताई गई कि अतिसार उत्पन्न हो रहा होगा पेशेंट में, ठीक है, ये सब चीजें लेकर के आएगा। अब उसके बाद एक चीज देखना है कि बोलता है कि पसीने का आना, किसका आना, यहाँ पे लिखा पसीने का आना, शरीर में रक्त वर्ण के चकत्ते निकल आना, ठीक है। उसके बाद बताई गई कि नख, नयन, मूत्र, मल त्वचा का किस तरीका का हो जाना, हल्दी कलर का हो जाना, अर्थात कि पीलापन देखना वहां पे। तो एक चीज आप देखना कि आपने जॉन्डिस में पढ़ा होगा इक्ट्रस से दिखते आया, हमें इक्ट्रस दिखता है, तो हम इक्ट्रस से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जॉन्डिस है, ओके। जॉन्डिस होने का क्राइटेरिया अलग है, इक्ट्रस एक तरीका का साइन है जो कि बॉडी के अंदर दिखती है, वही तरीके का साइन आपको पित्त ज्वर में भी दिख रहा होगा कि नख, नयन, मूत्र, मल और त्वचा किस तरीका का होगा, हरिद्रा कलर का होगा, अर्थात हल्दी कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताई गई है। शीतल पदार्थों का इच्छा होगा सेवन करने का। अगर ये सब लक्षण आपको दिख रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पित्त ज्वर के लक्षण है। अब हम बात करते हैं कफ ज्वर के निदान में। कफ ज्वर के निदान की बात अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताई गई है कि अधिक कफ ज्वर, जितने भी कफ के जो भी गुण होंगे उससे सिमिलरिटीज गुण यहाँ पे देखने को मिलेंगे उसके निदान में। जैसे अति स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिक्चेल, खट्टा, नमकीन, इस प्रकार की अगर चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको कफ ज्वर होने के चांसेस हैं, ठीक है। दिन में शयन, दिन में अगर आप सोते हैं तो कफ एक्चुअली में बढ़ जाता है, ये से भी बात हमारे संहिताओं में की गई है। अति प्रसन्नता, परिश्रम न करना आदि कारणों से कफ प्रकोपित हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका कफ ज्वर का निदान हो गया, ठीक है। आज हम सिर्फ कफ ज्वर तक पढ़ाई करेंगे, अगले वीडियो में हम कफ ज्वर के बाद जो ज्वर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ कफ ज्वर की संप्राप्ति तक और लक्षण ये दोनों करके छोड़ देंगे। अभी हम देखते हैं कफ ज्वर की संप्राप्ति में। देखिए मैंने आपको संप्राप्ति में समझाया था कि क्या होता है संप्राप्ति में, कि जब उसका दोष क्या होता है, दोष जब अमाशय के अंदर चला जाता है उसके कारण वहाँ के जो अग्नि है उसको प्रकोपित करता है, और उस प्रकोपित अग्नि के होने के कारण आम उत्पत्ति हो जाती है, और आम उत्पत्ति हो जाने के कारण जो भी प्रकोपित कफ है अर्थात क्लेदनुमा कफ जो उत्पन्न होता है बॉडी में, वो क्या करता है कि हमारे श्वेत व स्रोतस और रस व स्रोतस को क्या करता है कि उसके अंदर अवरोध उत्पन्न कर देता है, और वो अवरोध उत्पन्न करने के कारण जो हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहे थे, श्वेत व स्रोतस अगर अवरोध हो जाएगा तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होता तो अचानक पूरा लगातार बढ़ जा रही है बॉडी के अंदर टेम्परेचर, तो वो क्या होगी कि अमाशय से निकल करके पूरे शरीर में फैल जाएगी, और ये इसके कारण ज्वर उत्पत्ति होता है। सेम सही बात इस ज्वर कफ ज्वर के भी अंदर बताई गई है कि प्रकोपित हुआ कफ जब अमाशय में जाकर के गर्मी ऊष्मा के साथ मिलकर के आहार परिणाम स्वरूप रस नामक धातु से मिलकर के रसवस और स्वेदवस स्रोतसों को क्या करता है, बंद कर अग्नि को नष्ट कर, अग्नि को बाहर कर पीड़ा उत्पन्न कर देता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, तब कफ ज्वर उत्पन्न होता है। इस तरीके की बात की गई है कफ ज्वर की संप्राप्ति में। अब हम देखते हैं कफ ज्वर की संप्राप्ति में के बाद हम कफ ज्वर के लक्षण। तो कफ ज्वर के लक्षण में बताई गई कि एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना, जिस तरीके से पित्त में आप देख रहे थे, विशेष भोजन करते ही। अब एक बात यहाँ बताई गई है, देखिए कि विशेषकर भोजन करते ही पित्त में क्या था, पित्त में ये था
कि वात में क्या था, वात में था कि भोजन हम कर लिए, भोजन करने के बाद उसके बाद ऐसा नजर आ रहा था। पित्त के केसेस में क्या नजर आ रहे थे हमारे पास, पित्त ज्वर के अगर हम लक्षण देखें तो भोजन के पचने के समय में हो रहा था, ठीक है, पचने के बाद वात में, भोजन के पचने के समय पित्त में, और भोजन करते ही अगर ज्वर उत्पन्न हो जा रहा है तो कफ ज्वर के लक्षण हैं। प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, बसंत ऋतु में इसमें देखी जाती है कि कफ ज्वर की लक्षण, अगर हम कफ ज्वर के लक्षण देखें तो ये सब हमको देखने को मिलता है कि ज्वर इस समय आ रही होगी, ठीक है। भोजन का इच्छा न होना, अरुचि होना, मुख में कफ का निकलना, मुख का मीठा होना, मिचली आना अर्थात कि एनोरेक्सिया होना, कि हमको नोजिया वाली फीलिंग होना, सॉरी एनोरेक्सिया नहीं, नोजिया फीलिंग होना कि उल्टी करने का मन करेगा, छर्दी करने का मन करेगा। जैसे वात ज्वर में हमने देखा था शुष्क छर्दी था, पित्त ज्वर में देखा था पित्त का मन कर रहा था, लेकिन कफ ज्वर में पेशेंट वोमिटिंग नहीं कर रहा होगा, उसको बस मिचली आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि हमको नोजिया जैसे फीलिंग हो रही है कि हमको अब छर्दी करना चाहिए, उल्टी करना चाहिए, बट उसको उल्टी आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बोलेगी गीले कपड़े का शरीर से ढक दिया गया ऐसा फील होना, ये चीज दिखेगी। वमन होना, अग्नि की मंदता बताई गई है कि देखिएगा मिचली आ रही है लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन कभी कभी रेयरेस्ट केस में आपको पेशेंट में वमन होता हुआ भी दिखेगा, यहाँ पे भी लिखी गई है। निद्रा का अधिक आना, शरीर में चकड़ाहट, तंद्रा का श्वास, सर्दी का होना, ये सब देखने को मिलेगा। मल में, मूत्र में, नख में, नयन में, ये सब आपको किस तरीके का मिलेंगे, श्वेत रंग के देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि हम जब देखे थे पित्त ज्वर में, जब हम पित्त ज्वर के लक्षण हम देख रहे थे, तो पित्त ज्वर के लक्षण में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या बताई गई है कि देखिए यहाँ पे बताई गई थी कि पित्त ज्वर की लक्षण में शरीर में रक्त वर्ण के चकत्ते का निकल आना, ये था पित्त ज्वर के लक्षण में। सेम वही बात उसी तरीके की कुछ स्किन में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे कफ ज्वर में। जब आप कफ ज्वर में देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि शरीर में अधिक शीत पीड़िकाएं का हो जाना, ठीक है, गर्म वस्तुओं का सेवन, खाने का इच्छा होना और शरीर में अधिक शीत पीड़िकाएं हो जाना, ये किस में दिखेगा, कफ ज्वर के लक्षण में दिखेंगे। तो अगर ये सारी चीजें दिखते हैं तो आपको क्या है, कफ ज्वर के लक्षण है, ठीक है। आज हम बस कफ ज्वर के लक्षण तक पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी आगे ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट हो, किस तरीके का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट मंथ इसी वीडियो में कि पिंडकोद्वेष्टन कौन से मल को धारण करने में होता है, ठीक है, तो इसका आप हमको जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको जहाँ भी कुछ डाउट हो तो कृपया करके आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।